नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बालको, कैसे हो तुम। देखिए, जब एसएससी का पेपर टीसीएस बनाता था या आज एआई बना रहा है, रेस की लंबाई निकालने वाला सवाल जरूर आता है पेपर में। प्यारे दोस्त, इतने गंदे मेथड से बच्चे सवाल बनाते हैं और आज मैं आपको रेस की लंबाई निकालने का जो सवाल पेपर में आता है उसकी एक कंटाप ट्रिक बता दूंगा बच्चे। बिना एक्स माने कैसे सवाल को सोचना है, कैसे 8-8 लाइन के सवाल को आपको एक ही स्टेप में उड़ाना है, हम जानेंगे प्यारे दोस्तों। रेस का एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट जो एसएससी और रेलवे हर एग्जाम में आता ही आता है। जीडी से लेके मेंस से लेके कैट तक के पेपर में ये सब पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आज बहुत मजा आएगा आपको इस क्लास में। और अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना प्यारे भाई। ठीक है जी, इस YouTube चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर 20-20, 25-25 मिनट में मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट निचोड़ के दे देता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब इससे बढ़िया चैनल नहीं है कोई एक कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, करें, मजा आएगा। तो आज रेस की लंबाई निकालना हम सीखेंगे प्यारे दोस्तों जादुई तरीके से, कंटाप मेथड। अच्छा, ये सवाल है, ये सवाल आया था सीजीएल मेंस 2016 के पेपर में। ठीक है ना, हल्का सा सवाल है, बताइए बच्चों कैसे करेंगे। 3 रनर्स ए बी सी रन ए रेस, एक रेस में 3 रनर दौड़ते हैं ए बी और सी। विद रनर ए फिनिशेस 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। तो वे 3 जो खिलाड़ी हैं, 3 जो धावक हैं, वो एक रेस में दौड़ते हैं। तो जब रेस खत्म होती है तो सवाल ये कह रहा है कि ए जो है बी से 12 मीटर आगे फिनिश करता है और सी से 18 मीटर आगे फिनिश करता है। यानी कि जब रेस खत्म होगी तो कौन रेस जीत गया? ए। लेकिन ए बी से 12 मीटर आगे खड़ा है ना, यानी कि रेस जीतने, ए तो रेस जीत गया, बी अभी 12 मीटर पीछे है, और सी जो है वो ए से 18 मीटर पीछे है ना। ए जो है रेस खत्म करता है सी से 18 मीटर आगे। ये रेस का रिजल्ट आया। ठीक है बच्चे, इन अनदर सेम रेस, दूसरी सेम रेस में रनर बी फिनिश्ड 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। अगर दूसरी रेस हो सेम लंबाई की बच्चों, ये बोला है ना, अगर दूसरी लंबाई की सेम रेस हो प्यारे बच्चों, तो बी जो है सी से 8 मीटर आगे जो है रेस फिनिश करता है। यानी कि बी रेस खत्म करेगा, सी हार जाएगा। कितना से? 8 मीटर से। बी जो है सी से 8 मीटर आगे रेस पूरी करता है, बी रेस जीत गया, सी अभी रेस जीतने के लिए 8 मीटर और दौड़ना है। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा है ईच रनर ट्रेवल दी एंटायर डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट स्पीड, सब कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं, कोई कम ज्यादा से नहीं भाग रहा बच्चे। तो पूछा इस रेस की लंबाई कितनी है, आपको 2 केस दिए। ठीक है, ये मैंने आपको सवाल समझा दे, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में ये चित्र में लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब ये किताबों में इस सवाल का सॉल्यूशन है, आप एआई से पूछोगे तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन आएगा एल मान के या एक्स मान के, ये कि भैया पहले आप इनकी स्पीड का रेशियो बनाओगे, फिर इक्वल करोगे, फिर यहां से इक्वेशन वगैरह बनेगी, उसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्यूशन है। और 90% बच्चे करते भी ऐसे, अध्यापकों ने भी ऐसे ही सिखाया है। आप इसको आज से त्याग दीजिए मेरे भाई को, कि कोई ऐसा तो है नहीं कि पेपर में सवाल नहीं आता, आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये बनाते रहोगे तो आपका पेपर कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अब समझो प्यारे दोस्तों, समझो। ठीक है, दिमाग लगाइए। आपको यहां पे सेम रेस ही दौड़ी जा रही है और 2 केस दिखाए गए, 2 केस। ठीक है बच्चे, चलिए, यहां तो 3 रेसर हैं ए बी सी, यहां केवल बी और सी हैं, तो हम केवल बी और सी पे फोकस करते हैं। इस पे फोकस करना है, बी और सी पे। ध्यान सुनिएगा, ये आसान है ना सेकंड केस। आप इन दोनों केस की तुलना करो, ये और ये दोनों केस को आपस में क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दो और दिमाग लगाओ, मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों, आनंद आ जाएगा आपको। आप बताइए, यहां ए रेस खत्म करता है तो बी कितना पीछे रह जाता है? 12 मीटर पीछे। यहां बी 12 मीटर पीछे है और यहां बी ने रेस खत्म कर ली, यानी कि बी को रेस खत्म करने के लिए कितना आगे दौड़ना पड़ा? 12 मीटर। इस केस से यहां तक बी कितना चला है आगे? 12 मीटर। पहले
ए रेस जीत चुका है, बी 12 मीटर पीछे, तो बी रेस खत्म करेगा तो बी कितना दौड़ेगा, 12 मीटर। जब बी 12 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ा है, पहले सी फिनिशिंग लाइन से 18 मीटर पीछे था, अब सी फिनिशिंग लाइन से कितना मीटर पीछे, 8 मीटर। यानी कि सी कितना दौड़ चुका मेरे भाई, यहां से यहां तक सी दौड़ के गया 10 मीटर। पहले सी 18 मीटर पीछे था फिनिशिंग लाइन से, अब सी फिनिशिंग लाइन से कितना मीटर पीछे, 8 मीटर। तो सी ने कितना दौड़ा, 18 माइनस 8, 10 मीटर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जितने टाइम में बी 12 मीटर दौड़ के रेस पूरा किया, उतने टाइम में सी 10 मीटर आगे बढ़ा। हालांकि अभी भी सी फिनिशिंग लाइन से 8 मीटर पीछे है। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, जितने टाइम में बी 12 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में सी 10 मीटर दौड़ता है, यानी कि सेम टाइम में बी 12 मीटर दौड़ता है, सी 10 मीटर। तो सेम टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बच्चों, यही क्या होता है, इनकी स्पीड का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल सही बात है, सेम टाइम में जो दूरी चली जाती है वही स्पीड का रेशियो होता है। बी 12 दौड़ता है, सी 10, तो बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है प्यारे बच्चों, 6:5। 12:10 का मतलब क्या हो गया, 6:5। ये बी और सी की स्पीड का रेशियो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, पर आप कहोगे सर स्पीड के रेशियो से करें क्या हम, हमें तो रेस की लंबाई निकालने, इसको बिल्कुल भूल जाइए मेरे प्यारे भाई, केवल इस पे ध्यान दीजिए। आप बताओ बच्चों, बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है, 6:5। यानी कि अगर बी 6 मीटर दौड़ेगा तो उतने ही टाइम में सी कितना दौड़ेगा, 5 मीटर। अगर बी और सी के बीच में रेस करवा दी जाए, बी और सी की चाल का अनुपात 6:5 है, तो बी 6 मीटर चलेगा तो सी कितना चलेगा, 5 मीटर, क्योंकि बी और सी की स्पीड का रेशियो 6:5 है। तो इन सेम टाइम में जो दूरी चलेंगे उसका रेशियो भी क्या होगा, 6। कोई डाउट है? आप बताओ प्यारे बच्चों, बी रेस खत्म करता है, सी 8 मीटर पीछे रह जाता है। अगर बी 6 यूनिट दौड़ता है कंप्लीट, तो सी 5 यूनिट दौड़ पाता है। सी कितने यूनिट से हार गया, 1 यूनिट, जबकि सी हारा कितने से, 8 मीटर से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 मीटर है कि नहीं? पूरी रेस कितने दौड़ी है, बी ने, तो बी ने कितनी रेस दौड़ी है पूरी, 6 यूनिट, और 6 की वैल्यू कितनी है, 8 गुना। पूरी रेस बी द्वारा दौड़ी गई है 6 यूनिट, 6 की वैल्यू कितनी, 8 गुना, 48 मीटर। यह आंसर है बच्चे। देख लो क्या मस्त चीज नहीं है सचिन, गजब है। मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई है। तो ये चित्र भी मैंने आपको एक बार समझाने के लिए बनाया, आगे बनाना भी नहीं है। आप खुद देख लो कि जहां आप इतनी भसड़बाजी पाल रहे थे, वही सवाल आज आप एक स्टेप में करके बैठे हो। बताओ मजा आया कि नहीं आया है भाई साहब, है कि नहीं? एक गजब की चीज है, गजब के मेथड है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल एसएससी जीडी 2022 के पेपर का है। जीडी 2022 के कभी पेपर डाउनलोड करके सॉल्व करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि कैसा पेपर था। बहुत टफ पेपर था जीडी का ये वाला। बताइए बच्चे, 3 रनर है, अमन, रमेश और नरेश, एक रेस दौड़ते हैं। अमन फिनिशिंग 48 मीटर अहेड ऑफ रमेश एंड 68 मीटर अहेड ऑफ नरेश। 3 रेसर हैं, अमन, रमेश और नरेश। तो अमन रेस खत्म करता है। जब अमन रेस खत्म करता है तो रमेश से 48 मीटर आगे है और नरेश से 68 मीटर आगे है। यही बात है। इन अनदर रेस ऑफ सेम लेंथ, समान लंबाई की एक दूसरी रेस होती है। उस रेस में रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे है। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। दूसरी रेस में हर कोई कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, रेस की लंबाई क्या है, सेम सवाल है, बस डेटा चेंज है। सेम सवाल है, बस डेटा चेंज है कि नहीं? अब बताओ, यहां पे पहली वाली रेस में तो 3 बंदे छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ो। सेकंड केस पे ध्यान देना है कि अगर रेस सेम लंबाई की होती है तो रमेश फिनिश करता है नरेश से कितना, 25 मीटर आगे। यानी कि रमेश रेस जीत गया और नरेश अभी रेस जीतने से 25 मीटर पीछे है। तो आपको यहां पे जो फोकस करना है प्यारे बच्चों, किस पे करना है, रमेश और नरेश पे। यही है ना, रमेश और नरेश पे फोकस करना है। आप बताइए, यहां पे आपको 2 केस दिए, दोनों केस में क्या करना है आपको, कंपेयर। पहले
अमन, रमेश, नरेश तीनों रेस दौड़ते हैं, तो अमन रेस खत्म करता है रमेश से 48 मीटर आगे। रमेश 48 मीटर से हार जाता है। दूसरे केस में रमेश रेस फिनिश करता है, तो रमेश कितना दौड़ा? 48 मीटर। पहले रमेश फिनिशिंग लाइन से 48 मीटर पीछे था, अब रमेश ने रेस पूरी कर दी, तो रमेश कितना दौड़ा? 48 मीटर। जितने टाइम में रमेश 48 मीटर दौड़ा है, उतने टाइम में नरेश कितना दौड़ा? पहले नरेश फिनिशिंग लाइन से कितना पीछे था? 68 मीटर, है ना। पहले जो नरेश है, अमन रेस खत्म कर चुका है, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया। नरेश जो है 68 मीटर पीछे था, है ना, क्योंकि अमन ने जो रेस है नरेश 68 मीटर आगे खत्म करी है। तो पहले नरेश 68 मीटर पीछे था, अब यही नरेश फिनिशिंग लाइन से कितना पीछे है? 25 मीटर। जब अमन रेस खत्म करता है तो भैया नरेश 68 मीटर पीछे है। अब रमेश ने रेस खत्म करी है, तो नरेश कितना पीछे है? 25 मीटर पीछे। यानी कि इस नरेश ने कितनी डिस्टेंस चली इस टाइम में? 43 मीटर। तो आप जानते हैं कि जितने टाइम में रमेश 48 मीटर दौड़ रहा है, उतने टाइम में नरेश कितना दौड़ रहा है? 43 मीटर। सेम टाइम में जितना 48 मीटर दौड़ के रमेश ने रेस खत्म करी, उतने टाइम में हमारा नरेश टुकुर टुकुर करके 43 मीटर ही दौड़ पाया है कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि सेम टाइम में रमेश और नरेश जो डिस्टेंस चल रहे हैं, उसका रेशियो ये है 48 रेशियो 43। सेम टाइम में जो डिस्टेंस चल रहे हैं उसका रेशियो ये, यही रमेश और नरेश की क्या होगा? स्पीड का रेशियो भी होगा। यानी कि रमेश अगर 48 मीटर दौड़ेगा तो नरेश कितना दौड़ता है? 43 मीटर। ये बात है ना बच्चों। केवल दूसरे केस पे ध्यान दीजिए। दूसरे केस पे क्या है प्यारे भैया? रमेश रेस खत्म करता है तो नरेश कितना हार जाता है? 25 मीटर से, ये ना। जब रमेश रेस फिनिश करता है तो नरेश से 25 मीटर आगे रह के दौड़ पूरी करता है। रमेश दौड़ेगा 48 यूनिट, तो नरेश दौड़ पाया 43 यूनिट, है ना। तो नरेश कितनी यूनिट से हार गया? 5 यूनिट से। जबकि नरेश हार कितने से रहा है? रमेश से 25 मीटर से। 5 की वैल्यू 25 मीटर है दोस्त, कितने गुना? 5 गुना। तो रमेश पूरी रेस दौड़ रहा है 48 यूनिट, 48 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 5 गुना 240 मीटर। बताओ इससे आसान कोई तरीका है करने का? ऑप्शन नंबर मस्त है कि नहीं मेरे भाई? आप बोलोगे सर गजब की चीज, गजब गजब की चीज है। ठीक है जी। एक सवाल और करवा दूं ऐसा, फिर एक आप मुझे होमवर्क करके दिखाइएगा। ठीक है जी। एक कार रेस में कार ए ने कार बी को 45 किलोमीटर से, कार बी ने कार सी को 50 किलोमीटर से, और कार ए ने कार सी को 90 किलोमीटर से हराया। ठीक है बच्चों। रेस कितनी दूरी तक हुई? रेस की लंबाई कितनी है? कार ए ने बी को 45 किलोमीटर से हराया है, बी ने सी को 50 किलोमीटर, कार ए ने सी को 90 किलोमीटर से। सवाल तो सेम है पर लिखा थोड़ा अलग तरीके से है बच्चों। कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? ध्यान से सुनेगा। ये देखो, कार ए कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है, और यहां आगे लिख दिया ये लाइन एक छोड़ के कि कार ए कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है ना। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, 3 कार के बीच में रेस होती है और कार ए रेस खत्म करके रेस जीत गई, यही बच्चों। तो प्रश्न के अनुसार कार ए ने कार बी को 45 किलोमीटर से हराया, यानी कि कार बी कार ए से कितना पीछे है? 45 किलोमीटर। और इसी कार ए ने कार सी को कितने किलोमीटर से हराया? 90 किलोमीटर से। यानी कि कार सी जो है फिनिशिंग लाइन से कितना पीछे है? 90 किलोमीटर। यही बोला है कि नहीं बोला है? और इसी रेस में कार बी ने कार सी को कितने किलोमीटर से हराया है? 50 किलोमीटर से। दिख रहे हैं ना? अगर सेम रेस हो रही है तो कार बी अगर रेस खत्म करे तो कार बी ने कार सी को कितने से हराया प्यारे बच्चों? 50 किलोमीटर से। ये बात है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो भैया यहां दूसरा केस आपको लेना है। केवल 2 ही कार है ना, बी और सी। अगर मुझे कार बी और सी की स्पीड का रेशियो पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। दोनों को कंपेयर करो मेरे भाई। पहले कार बी फिनिशिंग लाइन से 45 किलोमीटर पीछे थी। अब कार बी ने रेस पूरी कर ली, तो कार बी ने कितनी डिस्टेंस चली है रेस पूरी करने में? 45 किलोमीटर। कार बी ने 45 किलोमीटर चला। सेम इतने टाइम में सी ने क्या किया?
सी पहले फिनिशिंग लाइन से 90 किलोमीटर पीछे थी, अब कितना है फिनिशिंग लाइन से 50 किलोमीटर पीछे। तो कार सी ने कितना चला भाई, यहां से यहां तक 40 किलोमीटर। 90 किलोमीटर पीछे थी या 50 किलोमीटर पीछे, तो कार सी कितना चली है, 90 माइनस 50, 40 किलोमीटर। तो जितने टाइम में कार भी 45 किलोमीटर चलती है, उतने टाइम में कार सी कितना चलती है, 40 किलोमीटर सेम टाइम में। यानी कि सेम समय में कार भी 45 किलोमीटर डिस्टेंस जाते, तो कार सी कितना जाती है, 40 किलोमीटर। दूसरा रेस देख लो, जब पूरी रेस दौड़ी जाती है तो मान लो अगर बी 45 यूनिट दूरी जाएगी तो सी कितनी जाएगी, 40 यूनिट, अगर सेम रेस दौड़ी जाए। यानी कि सी जो कार है वो बी से कितने से हार जाएगी, 5 यूनिट से, जबकि कार सी बी से हारती कितने से, 50 किलोमीटर से। तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 किलोमीटर है, 10 गुना। तो पूरी रेस कितनी दौड़ी है कार बी ने, 45 यूनिट, 45 की वैल्यू भी 10 गुना आ जाएगी। क्या है आंसर, 450 किलोमीटर। बताओ कौन समस्या। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, गजब का तरीका था ये, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर सभी बच्चे खटाक से मन ही मन में मुझे करके बताएं, ठीक है बच्चों। तो ये था रेस की लंबाई निकालने वाला जो पॉपुलर क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चे, बिना एक्स माने बिना इक्वेशन बनाए करने की ट्रिक। सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा, मजा भी आ गया होगा। इसी तरीके से देखो ये रेस का एक ही टाइप है, इस तरीके से तो रेस में 15-20 टाइप के सवाल बनते हैं। फिर पूरा सिलेबस भी इतना बड़ा है बच्चों। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस गणित का पढ़ना है और एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है, सिलेक्शन बैच वीओडी 1.2, क्योंकि जो बढ़िया मेहनत करने वाला बच्चा है उसे मतलब नहीं है कमेंटबाजी से, वो एक दिन में 3-3 4-4 क्लास देगा, जल्दी से सिलेबस निपटाएगा, सीधा मॉक टेस्ट पे कूदेगा। मॉक टेस्ट हमने फ्री दे रखे हैं आपको एप्लीकेशन पे। तो आप इस बैच के एडमिशन चालू है 2 साल की वैलिडिटी के साथ, सभी टीचर्स की कंप्लीट जो लेटेस्ट बैच खत्म हुआ उसकी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आई है क्लास तो वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद, बाय।